गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इस समय मैं अपने होटल के रूफ टॉप पे हूँ एंड जैसा कि मैंने अपने न्यू ईयर के ब्लॉग में बताया था कि इस रूफ टॉप से रियो डी जेनेरो की जो मेजर साइट्स हैं, क्राइस्ट रिडीमर एंड सुगरलोफ माउंटेन, व्हाट अ अमेजिंग व्यू। पीछे आप देख सकते हो सुगरलोफ माउंटेन दिख रहा है, जहाँ मैं अपने पिछले ब्लॉग में गया था। बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन जहाँ पे ये सुगरलोफ माउंटेन है वहाँ पे क्लाउड था। बेसिकली इसको जाने के लिए दो माउंटेन को क्रॉस करना पड़ता है। तो छोटे वाले माउंटेन पे तो उस दिन क्लियर था, मैंने आपको दिखाया है कि वहाँ पे कैसे हमने ब्राज़ील की फेमस कॉफ़ी पी एंड देन उसके बाद ऊपर क्लाउडी हो गया था। बट आज बिकॉज ये क्लियर दिख रहा है तो हमने आज दोबारा टिकटें ली हैं यहाँ पे एंड विल गो अगेन एंड होपफुली कि हमारे वहाँ जाने तक क्लाउड दोबारा नहीं आएंगे। बिकॉज ब्राज़ील और रियो में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आप टिकट लोगे एंड जो साइड्स हैं क्राइस्ट और सुगरलोफ दोनों बहुत माउंटेन की टॉप पे हैं, तो कभी भी क्लाउड आ सकता है। होपफुली कि इस टाइम पे नहीं आएगा, बट लेट्स सी। निकलते हैं अब यहाँ से एंड देखते हैं कि अगर मैं आपको क्राइस्ट द रिडीमर का व्यू दिखाऊं तो लुक एट दिस। इस समय क्राइस्ट द रिडीमर का भी व्यू आप देखो इधर से आकर के, तो लुक एट दिस, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आज क्राइस्ट द रिडीमर। बहुत अच्छा वेदर है। कल हम लोग गए थे यहाँ पे, मैंने आपको दिखाया था कि कल ऊपर पहुँचे एंड ऊपर बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे, बट आज क्लियर है। तो होपफुली हम लोग के सुगरलोफ माउंटेन में आज कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको तो दोबारा नहीं कर पाएंगे बिकॉज यहाँ पे बहुत भीड़ होती है एंड इसको करने में आपको सिर्फ एक ही ट्रेन है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। तो विल नॉट डू दिस अगेन एंड टाइम भी नहीं है। सुगरलोफ माउंटेन जाएंगे एंड अभी हमने यहाँ पे होटल का एक फेमस असाही बॉल है जो कि ब्राज़ील की फेमस डिश है, ड्रिंक है, तो वो मंगाया है। वेट करते हैं, देखते हैं कि होटल का असाही बॉल कैसा है एंड देन उसके बाद हम लोग जाएंगे सुगरलोफ माउंटेन। जैसा कि मैं बता रहा था कि इस होटल का असाई ड्रिंक बहुत फेमस है, तो मैंने आ गया हमारा असाई ड्रिंक एंड इट इज़ गुड। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि असाई यहाँ पे अमेज़ॉन के रेन फॉरेस्ट में ब्लूबेरीज टाइप का फ्रूट मिलता है जो कि अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए दुनिया भर में फेमस है। जितने भी लोग जिम जाते हैं या हेल्थ फ्रीक होते हैं वो लोग इस ड्रिंक को लेते हैं आजकल पूरी दुनिया में। एंड इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी होती है एंड इंस्टेंट एनर्जी देता है। अगर मैं इसकी टेस्ट की बात करूं तो इसमें आज वाले ड्रिंक में जस्ट असाई का मिक्सचर है विथ सम फ्रूट्स, तो अच्छा है। बट हमारा जो पिछला ड्रिंक था असाई का वो ज़्यादा अच्छा था बिकॉज उसमें ग्रेनुला पड़ा हुआ था एंड वो क्रंची फील दे रहा था, जिसके कारण से थोड़ा सा टेक्सचर आ रहा था। अदरवाइज़ आज क्या है कि बिल्कुल फ्लैट लग रहा है, मीठा थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। तो आई विल से कि हमारा लास्ट वाला वॉज वन ऑफ द बेस्ट। बट ब्राज़ील में हो तो जितनी बार असाई ड्रिंक पीने को मिलता है तो आई विल से कि हर बार ट्राई करो बिकॉज एवरी प्लेस यू विल गेट समथिंग डिफरेंट, सम न्यू फ्लेवर मिलता है। तो अब हम इसके बाद यहाँ से निकलेंगे सुगरलोफ माउंटेन के लिए एंड जैसा कि मैं बता रहा था कि क्लाउड के बारे में, लुक एट दिस। अभी क्राइस्ट रिडीमर के ऊपर क्लाउड आने शुरू हो गए हैं। इनफैक्ट सुगरलोफ माउंटेन भी इन द मीन टाइम पूरा जो है क्लाउड से सराउंडेड हो गया है। अभी देखो पिछले आधे घंटे में ही। तो पता नहीं हम लोग लकी होंगे नहीं होंगे या सेकेंड टाइम भी हमारे टिकट के पैसे वेस्ट होंगे, बट अब बुक तो कर दिया है, लास्ट डे है तो लेट्स गो देयर एंड देखते हैं कि वहाँ पे कैसा व्यू होता है। सुगरलोफ माउंटेन सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि साउथ अमेरिका का सबसे आइकॉनिक व्यू पॉइंट है। ये इसका नाम सुगरलोफ इसलिए पड़ा बिकॉज पुर्तगालीज लोगों ने जब इसको पहली बार देखा तो उन्हें यह बिल्कुल चीनी की मिश्री की तरह लगा। वही पुरानी मिश्री कोन शेप जिसे अक्सर लोगों ने बचपन में छुप छुप के खाया होगा। एंड इसके टॉप व्यू पॉइंट से रियो सिटी का पूरा 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू दिखता है। कोपाकाबाना बीच, माउंटेन, आइलैंड, सब कुछ एक ही फ्रेम में देख सकते हैं यहाँ से। और ऐसा कहा जाता है कि साउथ अमेरिका की कोई भी ट्रिप तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक सुगरलोफ माउंटेन से सनसेट ना देखा हो। तो देखते हैं, हम भी आज सेकंड टाइम अपनी इस ट्रिप में इस माउंटेन के ऊपर जा रहे हैं, तो देखते हैं आज हमारा वेदर कितना साथ देता है। हम लोग दोबारा आ गए हैं यहाँ पे जाने के लिए सुगरलोफ माउंटेन एंड जैसा कि मैं मॉर्निंग में बोल रहा था कि बहुत कुछ लक पे डिपेंड करता है। मॉर्निंग में जब मैं अपने होटल पे वीडियो बना रहा था आज इस समय से करीब 1.5 घंटा पहले, पूरा क्लियर था, ये बहुत साफ दिख रहा था एंड थोड़े थोड़े बादल आ रहे थे बट चले जा रहे थे। बट अभी हम पिछले 1.5 घंटे से जब से यहाँ आए हैं वेट कर रहे हैं बट बिल्कुल क्लियर हो नहीं रहा है। एंड अब हमारे पास सिर्फ 15-20 मिनट बचे हैं, हमें दूसरी जगह जाना है यहाँ से।
तो अब हमने डिसाइड किया है कि लेट्स गो टू द टॉप, वहाँ जाके देखते हैं कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद ये बादल चले जाएं, अगर नहीं जाएंगे तो विल एक्सेप्ट कि हम लोग ने ऐसे ही सुगरलोफ माउंटेन देखा। तो लेट्स गो टू द टॉप। लुक एट दिस, मेरे पीछे ये क्या दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं गिलहरी की तरह, ये एक्चुअल में गिलहरी नहीं है, ये मंकी हैं। ये मंकी सिर्फ साउथ अमेरिका में ही पाए जाते हैं, स्पेसिफिकली ब्राज़ील में। एंड ये बंदा जो है अपना खाना इतने साइड में रख रहा है, इसका एक खाना वहाँ गिर गया तो वो सारे मंकीज़ ने उस पर अटैक कर दिया है। जैसे इंडिया में होता है कि हम लोग कहीं मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे लोग मंकीज़ केले ले लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे इस मंकी ने केक ले लिया है। तो ब्राज़ील में केक ज़्यादा चलता है तो उसने केक ले लिया, इंडिया होता तो केला लेता। आई वॉज जस्ट जोकिंग, बट जो खाने के लिए मिला वो उसने ले लिया। बट लुक एट द मंकी, कितना यूनिक मंकी लग रहा है, ब्लैक है, छोटा सा गिलहरी की तरह लग रहा है, बट ज़बरदस्त है। आपने आपने ये मंकी पहले कभी कहीं देखा है तो राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। बट मैंने तो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम लाइव देखा है, शायद कभी जू में देखा होगा बट ऐसे लाइव तो नहीं देखा है। बट इंडिया वाले मंकी थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो छीन लेते हैं, ये कम से कम झपट्टा नहीं मार रहे हैं, बड़े ज़्यादा थोड़े से सोफिस्टिकेटेड हैं। हो भी क्यों ना, फॉरेन के है ना मंकी। तो इधर ये देखो, इसको देखो। चलो फिर अब मूव करते हैं यहाँ से। कि शायद किस्मत थोड़ा साथ दे सकती है, बिकॉज अभी वीडियो में तो कितना ख़राब दिख रहा है, बट अगर देखें तो सिर्फ टॉप का टिप रह गया है क्लाउडी, बाकी सारा क्लियर दिख रहा है। तो लेट्स सी, शायद ऊपर तक पहुंचने तक क्लियर हो जाए। ये बोला गया है लक फेवर्स द ब्रेव। मैं ऊपर आते समय दिखा रहा था कि पूरा ये ट्रॉली से पूरा ये माउंटेन सराउंडेड था चारों तरफ से क्लाउड से, बट जैसे हम लोग ऊपर आए, करीब यहाँ 10 मिनट स्पेंड किए एंड पूरा अभी एरिया क्लियर हो गया। लुक एट द व्यू, अमेजिंग व्यू। पूरा जो कोपाकाबाना का बीच है यहाँ से बिल्कुल साफ दिख रहा है। एंड हमने न्यू ईयर सेलिब्रेशन वहीं किया था जिसका मैंने डिटेल वीडियो डाला है, यू कैन वॉच इट। बट अगर मैं सिर्फ व्यू की बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे। एंड हमारा दोबारा टिकट लेना सक्सेसफुल हुआ है। हमें एक बार तो लग रहा था कि हम बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, बिकॉज जहाँ हम बैठे थे सेकंड माउंटेन पे वहाँ से पूरा क्लाउड दिख रहा था। बट हमने कहा चलो, अब हमें जाने के जस्ट आधा घंटा बचा है तो ऊपर जाते हैं, लेट्स गिव इट अ लास्ट ट्राई। एंड हम ऊपर आए एंड आने के जस्ट 10 मिनट के अंदर पूरा वेदर साफ हो गया। हम लोग नीचे वहाँ माउंटेन से आए थे, ऊपर आते ही देखो पूरा साफ हो गया, बिल्कुल मस्त व्यू दिख रहा है। तो व्यूज़ की बात करूँ तो वन ऑफ द बेस्ट व्यू है ये। इनफैक्ट आई विल से कि सुगरलोफ हमने जो वहाँ पे क्राइस्ट द रिडीमर है उससे भी अच्छा व्यू है, बिकॉज यहाँ से यू कैन ऑल्सो सी क्राइस्ट द रिडीमर। अगर क्राइस्ट द रिडीमर से देखोगे तो वो खुद नहीं दिखेगा। तो आई विल से कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट माउंटेन टॉप व्यू इन रियो। तो यहाँ पे अगर आपको दोबारा भी लेना पड़े टिकट जैसे कि मैंने किया, गो एंड टेक इट। इसी के साथ हम सुगरलोफ माउंटेन से निकले कोपाकाबाना बीच के लिए। बीच का नाम सुनते ही माइंड में आता है बीच वॉलीबॉल, जिसे नॉर्मली लोग हाथों से खेलते हैं। बट ये ब्राज़ील है जहाँ फुटबॉल इतना पॉपुलर है कि बच्चे चलना सीखने से पहले बॉल को किक करना सीखते हैं। और ऐसा ही एक मैंने सीन देखा यहाँ बीच पर, जहाँ लोग वॉलीबॉल हाथों से नहीं पैरों से खेल रहे थे। और पूरे इस गेम में मैंने उनको एक बार भी हाथों का यूज़ करते नहीं देखा। है ना अमेजिंग। एंड कोपाकाबाना बीच पे जैसे मैंने बताया वहाँ पे हमने असाई बॉल लिया। एंड यहाँ पे अभी हम लोग डिनर के लिए हमने मंगाया है ये ब्राज़ील का स्पेशल। जैसे कि अपने यहाँ पे इंडिया में स्टफ्ड पराठा होता है, वैसे ही यहाँ पे साबूदाने का एक जो जिससे साबूदाना बनता है जिस थिंग चीज़ से, उसी को पीस करके ये पराठा बनाया गया है। तो बेसिकली ये साबूदाने को पीसा गया है एंड देन ट्रॉपिकल फूड होता है वो, और उसको पीस करके ये पराठे की तरह बनाया है। उसके अंदर यू कैन सी चिकन की स्टफिंग है, चिकन और चीज़। एंड देखते हैं कैसा है। बहुत टाइट है लेकिन देखते हैं, अच्छा तो लग रहा है ये देखने में। नॉर्मली मैंने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे चिकन को ना सॉफ्ट नहीं करते, जैसे अपने इंडिया में चिकन को सॉफ्ट करते हैं उतना सॉफ्ट नहीं होता यहाँ पे हम ब्राज़ील में। देखो काफ़ी अच्छा है ये।
ये जो इसमें राइस राइस है, ये वाइट सरफेस दिख रही है, ये इसको खाने में क्रिस्पी फील दे रही है। एंड इसके अंदर चीज़ पड़ा हुआ है, तो वो जैसे अपने में मक्खन का काम करता है ना, तो चीज़ मक्खन वाला फ्लेवर ऐड कर रहा है। एंड देन चिकन तो बहुत सॉफ्ट, उसको अच्छे से मैश करा गया चिकन को। तो इट इज़ लाइक कि आप आलू का पराठा खाते हो, तो आलू को खूब भर दिया एंड खूब बटर डाल दिया, तो ये बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर दे रहा है। बस ये जो बाहर की जो वाइट सरफेस है, वो रफनेस के कारण से एक अलग थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर आ रहा है। तो इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी गुड डिश। एंड इसके साथ में अगर आप देख रहे हो, तो इसके साथ में ये कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ये यहाँ पे इन्होंने कैपेचिनो दी है इसके साथ में। जैसे मैंने बताया कि ब्राज़ील में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है, अरेबिका। तो ये लोग जो भी कैपेचिनो है, यहाँ पे जो भी कॉफ़ी मिलती है, वो अरेबिका ही यूज़ करते हैं। तो आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि वहाँ मैंने बिल्कुल वहाँ कैपेचिनो नहीं ली थी, मैंने बिल्कुल बेसिक कॉफ़ी ली थी। यहाँ पे कैपेचिनो, कॉफ़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर कभी ब्राज़ील में आओ, तो ये ब्राज़ील की कॉफ़ी एंड देन ये जो साबूदाने का जो ये डिश बनी हुई है पीस करके, इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा हो रहा है ये। अगर इसकी मैं प्राइस की बात करूं, तो ये करीब 300 रुपये का है ये। काफ़ी अच्छा है, मतलब एक पराठे से पूरा पेट भर गया। एंड कॉफ़ी तो जैसा मैंने बोला कि कॉफ़ी तो यहाँ की अच्छी है। तो बस इसी के साथ हम आज का ये वीडियो यही ख़त्म करेंगे। अब हम लोग जाएंगे होटल में, और कल हमारा प्लान है यहाँ का जो ब्राजील का सबसे ज्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस है, क्राइस्ट द रिडीमर, जो कि वर्ल्ड के 7 वंडर में से एक है। तो उसको हम कवर करेंगे कल मॉर्निंग में, एंड उसके बारे में काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। एंड देन विल ट्राई सम लोकल फूड ऑल्सो इन ब्राजील। तो लेट्स सी कि कैसा होता है कल का दिन। चलिए, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, please share it with your friends or family. And if you have any suggestion, write it in the comment box. Thank you for watching the video.